हेलो फ्रेंड, ये ब्रह्मास्त्र का ब्राह्मा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है? न्यायवाद। न्यायवाद का जैन दर्शन से संबंध नहीं है। न्यायवाद का प्रतिपादन गौतम मुनि ने किया था। शायदवाद का संबंध जैन दर्शन से है। इसे हम अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत किसी भी सांसारिक वस्तु को न तो पूर्णतः स्वीकार किया गया है और न ही अस्वीकार किया गया है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या के सूर्यकुल में हुआ था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था। मिलान करना है, कौन सुमिलित है? कुंडग्राम। महावीर का जन्म स्थान बल्भी। द्वितीय जैन संगीति जैन सभा बल्भी में हुआ था। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वैशाली के निकट कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका समय माना जाता है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन का समय 512 ईस्वी में माना जाता है। इस संगीति का आयोजन गुजरात के बल्भी नामक स्थान पर हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जिम्भी ग्राम के समीप रिजपालका नदी के तट पर हुआ था। कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? 14 पूर्व को। 14 पूर्व सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। द्वितीय जैन संगीति के दस्ता द्वधीछि क्षमा श्रवण ने किया था। इसी जैन संगीति के समय जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित एवं लिपिबद्ध किया गया था। महावीर तीर्थंकर नाम से जाने गए। 24वें तीर्थंकर नाम से जाने गए। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर के नाम से भी जाने जाते थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। महावीर स्वामी क्षत्रिय ग्रातिक कुल से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जैन में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन का समय माना जाता है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। इस संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। प्रथम जैन संगीति का दस्ता स्थूलबाहु ने किया था। इसी समय जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर एवं दिगंबर में। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म को महिमा वह कौन धर्म है? जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जिस धर्म की महिमा वह है जैन धर्म। जैन धर्म में शायदवाद का उल्लेख मिलता है। इसे हम अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत सांसारिक वस्तु को न तो पूर्णतः स्वीकार किया गया है और न ही पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। शायदवाद की संख्या 7 है। कौन सा ग्रंथ जैन ग्रंथ है? परिशिष्ट प्रबंध क्या है? एक जैन ग्रंथ है। निम्नलिखित में से परिशिष्ट जैन बरवंश जैन ग्रंथ है। हेमचंद की रचना परिशिष्ट प्रबंध से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को मानने वाला हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चला गया, जहां अपने जीवन का शेष दिन बिताया था। मिलान करना है, चलिए देखते हैं। भद्रबाहु क्या थे? एक जैन भिक्षु जिसको श्रवण बेलगोला में स्थापित विशाल भद्रबाहु ये देखिए, भद्रबाहु क्या थे? भद्रबाहु ये क्या थे? भद्रबाहु सम्यक दिगंबर कहलाए। दिगंबर वस्त्र पहनने में विश्वास नहीं करते थे। इसका मिलान क्या हो जाएगा? एक का होगा डी, यानी भद्रबाहु क्या थे? दिगंबरों का नेता। स्थूल भायु क्या थे? श्वेतांबर का नेता। मोगली पुत्र गोसाल क्या थे? महावीर के भ्रमण के दौरान 6 वर्षों तक उनका साथी थे मोगली पुत्र गोसाल।
देवाधि क्षमा श्रवण दूसरी जैन सभा के सभापति थे। और बाहुबली क्या है? बाहुबली एक जैन भिक्षु जिसको श्रवणबेलगोला में स्थापित विशाल मूर्ति है इनका बना हुआ बाहुबली की मूर्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंगापुर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट में स्थित है। सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे सर्वाधिक निकट स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ? कोलंबो। जबकि इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता है। फिलीपींस की राजधानी जाकर्ता। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। सूर्य की दूरी के क्रम के अनुसार कौन दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित है? बृहस्पति और शनि। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर के। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर एक दिन घटा लिया जाता है, जबकि पश्चिम जाने पर एक दिन बढ़ा लिया जाता है। वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि उन दोनों तिथियों में विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। 21 मार्च को जब यह स्थिति बनती है तो उसे बसंत विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को जब ऐसी स्थिति बनती है तो उसे शरद विषुव कहते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ईरान से। कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 कटिबंधों में विभक्त करता है। किसी जगह स्थानीय समय 6 बजे प्रातः सुबह है। जब ग्रीनविच मीन टाइम जो 3 बजे प्रातः है तो उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगा? 45 डिग्री पूर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब ग्रीनविच मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। ग्रीनविच में कौन सा यम उत्तर है जिस पर युक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री पूर्व। 75 डिग्री पूर्व यामोत्तर। चूंकि GMT से पूर्व का समय आगे होता है, इसीलिए 5 बजे साय का अर्थ होगा वह स्थान GMT से पूर्व होगा। 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, इसीलिए 5 घंटे में 15-75 या 75 डिग्री देशांतर का अंतर होगा। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के टूटने फूटने से बने हैं। ये मंगल बृहस्पति ग्रहों के मध्य स्थित है। इसकी संख्या लगभग 40,000 है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की। प्लास, जुनो तथा वेस्टा अन्य क्षुद्र ग्रहों की खोज बाद में हुई। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर अर्थात GMT रेखा अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। 0 डिग्री अक्षांश दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा यूरोप एवं अफ्रीका से गुजरती है। आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे किए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। तो कौन हो जाएगा? पहला हो जाएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद पृथ्वी। आकार के अनुसार ग्रहों के घटते क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण और पृथ्वी। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 28 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का प्रथम अनुच्छेद अनुसार क्या है? राज्यों का यूनियन। अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा एवं इस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए। मोहम्मद फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। दी गई रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया।
1948 में सरकार द्वारा आभासी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? एस.के. धर। एस.के. धर समिति ने भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए का सुझाव दिया। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान भारतीय संघ को क्या नाम प्रदान करता है? इंडिया अथवा भारत। संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत का नाम इंडिया अर्थात भारत कहा गया है। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन दो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुए थे, सरदार पटेल तथा बी.पी. मेनन। देशी रियासतों के भारत में विलय करवाने में सफलता के आधार पर ही पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इसके कार्य में पटेल को बी.पी. मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ। नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं परिवर्तन या राज्यों का पुनर्गठित का अधिकार अनुच्छेद 2 एवं 3 के आधार पर संसद को है। इससे संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाता है और संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों की भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? जस्टिस एस.के. धर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जस्टिस एस.के. धर के नेतृत्व में गठित आयोग ने भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण की मांग को अस्वीकार कर दिया। दिसंबर 1948 में जी.बी.पी. समिति, जिसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पटाभी सीतारमैया थे, गठन किस उद्देश्य से किया गया? राज्यों की भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए। जस्टिस एस.के. धर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए जे.पी.बी. समिति का गठन किया गया, जो धर आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया। यह दोनों आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया की मांग को स्वीकार कर दिया। भारत में राज्यों का गठन का सही क्रम है, चलिए देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में, नागालैंड 1963 में, महाराष्ट्र 1960 में और पंजाब राज्य का गठन 1966 में किया गया था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 1966 में पंजाब तथा हरियाणा का गठन हुआ, किस आयोग की सिफारिश के आधार पर पारित किया गया? शाह आयोग। शाह आयोग के सिफारिश पर हिंदी भाषा हरियाणा राज्य को पंजाब से अलग किया गया। संघीय क्षेत्र का प्रशासनिक ढांचा का निर्माण संसद के द्वारा किया गया। किन राज्यों को पहले स्वायत्त राज्य तथा बाद में संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? मेघालय तथा सिक्किम को। पहले मेघालय का 22वां संशोधन के द्वारा 1969 में एक उपराज्य का दर्जा दिया गया एवं 35वां संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तत्पश्चात 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया एवं 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। विभिन्न संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए देखते हैं। पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। इससे एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट मिलाया जाता है। पावर अल्कोहल, यह 4 भाग पेट्रोल एवं 1 भाग इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है, जिसे वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। टेट्रा एथिलेट एक अपस्फोटरोधी पदार्थ है। सर्फिसिल एक प्रशांतक है, क्या है? एक ट्रांक्विलाइजर है। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम इन्वर्टेज है। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा होता है। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक है क्लोरोक्विन। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन है? क्लोरोक्विन। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। यूरिया प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। यूरिया का सर्वप्रथम प्रयोगशाला में वोलर ने अमोनिया साइनेट से बनाया था। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 होता है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन थी? तांबा। तांबा मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी। सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल कौन है? ब्यूटीरिक अम्ल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है? तो कौन है? सोना। सोना सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है।
चांदी सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है। गैस की लौह का सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीला क्षेत्र, ब्लू जोन। गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्सा नीला क्षेत्र, ब्लू जोन है। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को फ्रिशर ट्रॉप्स प्रक्रम कहा जाता है। फ्रिशर ट्रॉप्स प्रक्रम के द्वारा कृत्रिम तौर पर गैसोलीन का उत्पादन होता है। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है क्योंकि यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन है। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल इंजन तेल पसंद किया जाता है क्योंकि यह अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन है। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। नदियों का जल वर्षा जल से कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं। मानव शरीर में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। मानव रक्त का पीएच मान 7.5 होता है। इसका प्रकृति हल्का क्षारीय होता है। देखिए, रक्त का पीएच मान 7.4 भी दिया हुआ है बुक में, ठीक है, यहाँ लिखा है 7.5, 7.4 भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक अंगस्ट्रम 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। एक नाभिक मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम है आकाश गंगा, मिल्की वे। जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम आकाश गंगा है। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। सूर्य के अलावा पृथ्वी को निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय 4.2 वर्ष है। कौन सौर मंडल में नहीं है? निहारिकाएं नहीं हैं। निहारिकाएं सौर मंडल का सदस्य नहीं है। कौन से ग्रह का उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करते? बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होते, इसीलिए इन ग्रहों का उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करते। हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण है चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना। हमें चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देता है, इसका कारण चंद्रमा के अपने अक्षों पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे इसलिए बिछाए जाते हैं जिससे रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घटा सके। रेल पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पटरे इसीलिए बिछाए जाते हैं जिससे रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घटा सके। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण है कौन है? सोनार। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के उपकरण कौन है? सोनार। किसी उपग्रह को पृथ्वी से बहुत ही प्रशुद्ध रूप से डॉपलर प्रभाव की सहायता से पथांकित किया जा सकता है। किसी उपग्रह के पृथ्वी से बहुत प्रशुद्ध रूप से डॉपलर प्रभाव की सहायता से पथांकित किया जा सकता है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव केवल प्रकाश स्रोत एवं दर्शक के बीच अपेक्षिक वेग पर निर्भर करता है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा सुदूर तारों व गैलेक्सियों के पृथ्वी के सापेक्ष वेग तथा उनकी गति की दिशा ज्ञात की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्सर्जन की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। एक्सॉन न्यूरॉन का हिस्सा होता है। एक्सॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेशवाहक का कार्य करता है। वृक्क की खराबी का कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं यूरेमिया। वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा को बढ़ने को यूरेमिया कहा जाता है। पक्षी क्या होते हैं? यूरिकोटिलिक होते हैं पक्षी होते हैं यूरिकोटिलिक। वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं उसे यूरिकोटिलिक कहते हैं। छिपकली, सांप, पक्षी। मनुष्य के वृक्क में पथरी बनता है। वृक्क के पेल्विस ऑक्सलेट जैसे लवणों क्रिस्टलों से। मनुष्य के वृक्क में पथरी वृक्क के पेल्विस ऑक्सलेट जैसे लवणों क्रिस्टलों से बनता है। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है
क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होता है। ऑक्सीजन ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने के कारण मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है? हाइड्रा में रुधिर नहीं होता परंतु श्वसन होता है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। देखिए, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा। श्वसन क्रिया का नियंत्रण स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। स्वचालित तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिका का बना होता है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह उन सभी अंगों को नर्व सप्लाई करता है। यह आंखों की पुतलियों को सिकोड़ता है। यह स्वदेश ग्रंथि से पसीने का स्राव को घटाता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह आंख की पुतलियों को फैलाता है। यह श्वेत ग्रंथियों से पसीने को स्राव को बढ़ाता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रभाव होता है। प्रारंभ कहाँ से होता है? मेडुला से। सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स का प्रारंभ मेडुला से होता है। कहाँ से? मेडुला से। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, इच्छा क्रियाओं, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। मेडुला ऑब्लोंगेंटा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यह उपपक्ष रक्तदाब, हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण एवं अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण के केंद्र होता है। स्पाइनल कॉर्ड, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपनों का संवहन करता है। एक समान मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है 14 से 18 बार। एक समान मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा। चलिए, इस तरह से यह ब्रह्मास्त्र का वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद। आप इसे देखते रहिए।